सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आए हैं, क्योंकि हमको आपके वचन के द्वारा आपकी सामर्थ का और आप जो जीवन देते हैं वो अपने वचन के द्वारा देते हैं। जब वचन हमारे हृदय में जाता है तभी हमारे जीवन में, हमारे हृदय में परमेश्वर की ओर से वो जीवन जाता है जो अनंत जीवन तक हमें जीवित रखता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, बड़ाई करते हैं। प्रभु, आप महान हैं और आपके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, और आप अद्भुत कार्य करते हैं, वो कार्य जो मनुष्य और मनुष्यों के द्वारा संभव नहीं है, वो कार्य जो मनुष्य की किसी भी युक्ति के द्वारा संभव नहीं है, आप वो कार्य करते हैं और उसे सब मनुष्य आश्चर्य कर्म कहते हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं अद्भुत प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने समस्त मानव जाति पर किया कि उसके लिए उद्धार का एक द्वार खोल दिया है, और वो द्वार है आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह अर्थात कलीसिया। कलीसिया मुक्ति का द्वार है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कार्य पर विश्वास करके कलीसिया में आ सकता है, ताकि प्रभु का आत्मा उसके जीवन में अद्भुत कार्य करे और उसे नई सृष्टि बनाकर परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचने के लिए उसे तैयार करे। हर बात प्रभु आपके वचन में जो लिखी है वो आपकी योजना से संबंधित है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, कलीसिया के लिए, और आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो कलीसिया में आने वालों पर बना रहता है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं क्योंकि वो महिमा के योग्य है, वो महिमामय प्रभु है और उसके जैसा ना तो कोई था, ना कोई है और ना कभी हो सकता है। आज हम देखेंगे द बिब्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ फेलोशिप, संगति की बाइबल की अवधारणा क्या है। बाइबल के अनुसार संगति ग्रीक शब्द जिसका सामान्य रूप से अनुवाद संगति किया जाता है, यह कोइनोनिया है। कोइनोनिया का कोई भी इंग्लिश में शब्द नहीं मिला तो इक्विवेलेंट वर्ड, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि उसका नजदीकी एक शब्द फेलोशिप दे दिया गया, लेकिन यहां फेलोशिप से कहीं बढ़कर है। कोइनोनिया का मतलब कुछ और है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कोइनोनिया को समझने से पहले ग्रीक भाषा में कोइनोनिया के लिए दो पद पढ़िए ताकि आपको पता चले कोइनोनिया का मतलब होता क्या है। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 42 पद। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 42 पद। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। अब आपको ये जो पद आपने पढ़ा है, इसमें आपको खाली फेलोशिप नहीं दिख रही होगी, ये फेलोशिप से कहीं बढ़कर है। किसकी फेलोशिप में थे ये लोग जो आते थे, वो किसकी फेलोशिप में आते थे? प्रेरितों की। और प्रेरितों के ऊपर कौन उतरा था? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा से भरे हुए यीशु मसीह के चेले थे और वो एक साथ बैठते थे, और उनके पास जब कोई व्यक्ति आता था तो वो काहे के लिए उनको भेजता कौन था? पहली चीज प्रभु भेजता था। दूसरी बात, वो आते थे प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए। प्रथम यानी प्राथमिकता किस बात की थी? शिक्षा पाने की।
परमेश्वर के वचन की शिक्षा पाने के लिए आते थे। अब आप ये पूछिए कि लोगों को वचन की शिक्षा क्यों आवश्यक है? वो प्रेरितों के पास आके केवल भजन कीर्तन और प्रार्थना करना चाहिए था, जैसा कि आज लोग करते हैं, भजन कीर्तन के लिए जमा होते हैं, लेकिन प्रेरित लोग भजन कीर्तन नहीं करते। आपको यहां पे बहुत साफ साफ दिख रहा होगा, इसमें भजन कीर्तन है नहीं। यहां पे क्या हो रहा है? शिक्षा। तो पवित्र आत्मा जो उतरा था वो काहे के लिए उतरा था? परमेश्वर के वचन का सत्य बताने के लिए। यीशु मसीह ने अपने जाने से पहले बोला था अपने चेलों को कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो हर समय तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम्हें सत्य के मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करेगा। मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहने जिन्हें तुम अभी सह नहीं सकते, परंतु जब वो आएगा तो वो तुमको वो सब बातें भी बताएगा और वो अपनी ओर से कुछ नहीं बोलेगा, वो मेरी बातों में से लेकर तुमको बताएगा। तो इसका मतलब परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने के लिए सत्य का आत्मा उतरा था। ये कलीसिया का आरंभ है। कलीसिया का आरंभ मसीही शिक्षा से हुआ था। आज कलीसियाएं किस स्तर पर खड़ी हैं? सब अपनी अपनी शिक्षाएं, अपनी अपनी थ्योरी लेकर खड़े हुए, हर डिनोमिनेशन। मसीह की शिक्षा कहां गई? जो प्रेरितों के पास थी वो कहां गई? वो प्रेरितों के पास क्यों थी? क्योंकि यीशु मसीह ने प्रेरितों को चुना और नियुक्त किया था और प्रेरितों ने उसकी आज्ञा मानी थी, और जब तक पवित्र आत्मा उतर नहीं गया उन पर, उन्होंने कोई सेवा कार्य नहीं किया था। और जो सेवा करनी थी उनको, वो थी वचन की सेवा, और इसके लिए उन्हें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा माननी पड़ी थी। और आज्ञा मानना कठिन बात है। वो दौड़ नहीं पड़े थे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, यानी प्रेरितों के साथ वो उनके कांटेक्ट में रहते थे। अब परिवारों से आते थे तो वहीं रहते नहीं थे, लेकिन वो अपने जिम्मेदारियां पूरी करके, और उनका एक समय नियुक्त था, वो उस समय उनके पास आ जाते थे और वो अपना खा पी के आते थे ताकि लंबे समय तक परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा वो ग्रहण करे प्रेरितों के द्वारा। प्रेरितों के ऊपर कौन था? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा के द्वारा वो सत्य ग्रहण करते थे। इसके बाद इसमें लिखा है कि और रोटी तोड़ने, या रोटी तोड़ने का मतलब है स्पिरिचुअल मीनिंग है। रोटी तोड़ने का मतलब है यीशु मसीह का मैं जीवन की रोटी हूं। एक ही है ना, एक ही रोटी है, इसको तोड़ तोड़ के खाना है। तो आपको परमेश्वर का जो वचन है, मसीह की जो शिक्षा है, वो टुकड़ों में मिलेगी, और टुकड़ों में मिलेगी। इसीलिए रोटी, ये हमारी जीवन की रोटी है वचन, हमारे प्राणों के लिए ये हमारी रोटी है, आत्मा की रोटी, और इसे तोड़ तोड़ के खाना है। तो वचन कभी भी आपको इकट्ठे नहीं मिलेगा, हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स में मिलेगा। ये रोटी तोड़ना है। और लिखा हुआ है कि रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और प्रेरितों के द्वारा, प्रेरित प्रार्थना करते थे ताकि वो लोग सुने कि प्रेरित प्रार्थना में क्या प्रार्थना कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वहां प्रार्थना में जैसे आज होता है ना कि ये दे दे, वो दे दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, परमेश्वर को कोई कमांड नहीं किया जाता था। वहां प्रार्थना ये होती थी, प्रभु अपनी इच्छा हम पर प्रकट कर, अपनी मर्जी हमारे जीवन में पूरी कर, प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम आपका धन्यवाद की प्रार्थना होती थी। ये प्रार्थना के विषय थे। इसको कोई नोनिया बोला गया। कोई नोनिया में ये होता था। ये फेलोशिप से बढ़कर है, कहने का मतलब। अब एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला यूहन्ना पहला अध्याय, पहला यूहन्ना पहला अध्याय, और पहले यूहन्ना का पहला अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। जो कुछ हमने देखा, ये कौन बोल रहा है? यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिखा, जो कुछ हमने देखा और सुना है
उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। तो कोइनोनिया का मतलब क्या हुआ? कोइनोनिया का मतलब हुआ कलीसिया में जब आप आते हैं तो आप सेवक की परमेश्वर पिता के साथ और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ पहले से एक सहभागिता है। सहभागिता का मतलब क्या है? इसको इंग्लिश में पढ़िए और स्पष्ट हो जाएगा। इंग्लिश में पहला यूहन्ना, what we have seen and ourselves heard, we are also telling you, so that you too may realize and enjoy fellowship as partners and partakers with us। देखिए, ये जो कोइनोनिया है, कोइनोनिया का मतलब फेलोशिप नहीं है। कोइनोनिया का मतलब है पार्टेकर्स एंड पार्टनर्स। पार्टनर का मतलब सहभागी और पार्टेकर का मतलब साथ में उस चीज का आनंद प्राप्त करना या उस चीज में भाग लेना, सहभागी हो जाना। पार्टनर्स एंड पार्टेकर्स विद अस, हमारे साथ तुम भी इसमें शरीक हो। ये इसको उर्दू में अगर बोलेंगे तो इसको बोलेंगे शराकत। शराकत जी। एंड दिस फेलोशिप दैट वी हैव विच इज अ डिस्टिंग्विशिंग मार्क ऑफ क्रिश्चियन, ये स्पष्ट दिखाई देता है कि ये किसका चिन्ह है। कौन लोग प्रभु की उपस्थिति में एकत्रित होते हैं पूरी दुनिया में? ओनली क्रिश्चियंस, जिसे हिंदी में आप मसीही कह सकते हैं। ये मसीही लोगों का चिन्ह है। और देखिए, इस दिन को लोगों ने मार्क किया, कॉपी की, और बहुत से जगह पर आप देखेंगे लोग इसी दिन में एकत्रित होने लगे। रीजन मालूम क्यों? ताकि लोग कलीसिया में ना जाएं, वो उनके यहां आ जाएं। उनको आप फेलोशिप बोल सकते हैं, वहां पे कोइनोनिया नहीं है। वो टाइम और वही दिन चुना गया है। क्यों? इसलिए क्योंकि लोगों ने देखा, पहली सदी की कलीसिया में लोगों ने देखा कि अरे लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं, लोगों के विचार बदल जाते हैं, परिवार बदल जाते हैं, सब कुछ। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था जिंदगियों का और परिवर्तन हो रहा था, एकदम रेडिकल चेंजेस हो रहे थे, उन्हें देखकर उनको लगा कि ये संडे के दिन सुबह के समय का एक समय नियुक्त किया जाए और सब लोगों को इसमें एकत्रित किया जाए। तो सब लोग जमा होने लगे। और जमा होना, और किस उद्देश्य से जमा हो रहे हैं, पहली बात, और कहां जमा हो रहे हैं, दूसरी बात, और वहां जमा होने में उनके वो किसकी उपस्थिति है वहां पर स्पिरिचुअली, ये मेन पार्ट है जो लोगों को दिखाई नहीं देता है। और यही चीज कलीसिया में लोगों को आज तक नहीं पता है कि वो कहां आ रहे हैं। इज विद द फादर, देखिए इन्होंने यही बताया है, विच इज अ डिस्टिंग्विश मार्क ऑफ क्रिश्चियंस इज विद द फादर एंड विद हिज सन जीसस क्राइस्ट द मसाया। वो लोग किसकी उपस्थिति में जमा होते थे पहली सदी में? पिता और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति। और पवित्र आत्मा का था, चेलों के ऊपर था। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जैसा कि हमने पहले जनरली आपको ऐसे ही बोला कि कलीसिया में किसकी उपस्थिति होती है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों की उपस्थिति होती है। इसलिए कलीसिया में सभ्यता पर बहुत ध्यान दे, डिसिप्लिन पर बहुत ध्यान दे। एक सभ्य व्यक्ति की तरह डिसिप्लिन में, कलीसिया में बोलने का भी डिसिप्लिन है, सुनने का भी डिसिप्लिन है, बैठने का भी डिसिप्लिन है, दूसरों को कैसे अकोमोडेट कराना है। यानी कोई व्यक्ति आ गया, जगह कम है,
तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करके उसको भी एडजस्ट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस ना होने दें। जब आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति आ रहा है और वो बीच में आके खड़ा हुआ है, तो कोई व्यक्ति बिना शोर किए उसको धीमे से इशारा कर दिया जाए। ये सब डिसिप्लिन में आता है। डिसिप्लिन रखना चाहिए कि नहीं, आप किसकी उपस्थिति में हैं, क्योंकि आप इस चीज को अनुभव नहीं करते हैं इसलिए आप हल्के में ले लेते हैं। फोन बज रहे हैं, नहीं बजने चाहिए, नहीं बजना चाहिए फोन बिल्कुल साइलेंट होने चाहिए। और आप समझ लीजिए जब यानी परमेश्वर की प्रेजेंस में है, फोन रिसीव करने लगे तो परमेश्वर आपको कहेगा जाओ पहले तुम अब फोन ही रिसीव करो। ये रॉन्ग एटीट्यूड है। आप मान लीजिए चीफ मिनिस्टर के सामने खड़े हैं और फोन आ जाए तो आप क्या करेंगे? रिसीव करेंगे? तो आप राजाओं के राजा प्रभु के उपस्थिति में फोन कैसे रिसीव करते हैं? कितना हम लोग गलत करते हैं। पहली चीज तो फोन बोलना ही नहीं चाहिए, और आपको फोन की आवाज को सुनना आना चाहिए, आदत डलनी चाहिए कि ये नहीं कि तुरंत मान लीजिए आप खाना खा रहे, फोन बज रहा, बजने दो। आप टॉयलेट में फोन बज रहा, बजने दो। आप अपना यानी फोन के रिसीव करने के लिए एकदम से जो आप उतावलापन करते हैं, ये एक गलत हरकत है, नहीं करना चाहिए। आप गाड़ी चला रहे, फोन आ रहा, आने दो। आप पहले सुरक्षित रहो, आप कहीं पर पहुंचो, उसके बाद आप उसको कॉल बैक कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि तुरंत रिसीव करें। मालूम कौन लोग करते हैं? जिनके फोन में पैसा नहीं होता, वो कॉल बैक नहीं कर पाते, इसलिए वो तुरंत रिसीव करना मांगते। इससे यही पता चलता है कॉल बैक करना। अगर आपको मालूम है कि हम कॉल बैक कर लेंगे तो फिर आप तुरंत रिसीव करने के लिए काहे परेशान हो रहे हैं? एक्सीडेंट हो सकता है। तो कॉल्स को आपको कहां घंटी नहीं बजनी चाहिए। आप इस हॉस्पिटल में आईसीयू में किसी के पास गए हैं, आपके फोन की घंटी नहीं बजनी चाहिए। नहीं मालूम है लोगों को, डिसिप्लिन नहीं मालूम है। जहां देखो वहां बोल रही है खूब तेज तेज, और वहीं चिल्ला चिल्ला के बात भी करने लगते हैं। आप जब पब्लिक में होते हैं, आपको फोन पे कैसे बात करनी चाहिए? चार आदमी सुने कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं। हम रोज देखते हैं ये सब चीजें। इतना एक लेडी बैठकर इतना अपने घर की बुराइयां कर रही फोन पे, पता नहीं किससे चिल्ला चिल्ला, और पूरे डब्बे में सब लोग उसी को देख रहे हैं। ये तरीका नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। आप व्यक्तिगत तौर पर किसी से बात कर रहे हैं, आपकी आवाज बगल वाले को ना सुनाई दे, ऐसी आवाज होनी चाहिए। इसलिए ये ग्रीक वर्ड कोइनोनिया है, ये इसी में से ये वर्ड निकल के आया। ये फेलोशिप का इसका राइट वर्ड नहीं है, ये नियर अबाउट है। उसका कोई सटीक इंग्लिश यानी समकक्ष शब्द नहीं है। कोइनोनिया का अर्थ कलीसिया की पार्टियों में मिलना जुलना या रविवार की सेवा के बाद कलीसिया के सामने वाले लॉन पर बातचीत करना नहीं है। लोग मालूम क्या, कलीसिया का मतलब पिकनिक मनाओ, कलीसिया का मतलब सब साथ में मूवी देखने जाओ, कलीसिया का मतलब पार्टी करो, ये बना दिया है। पहली सदी कलीसिया में ये होता था? किसी ने वचन में जाके चेक नहीं किया कि कलीसिया का मतलब होना क्या चाहिए। कलीसिया एंजॉयमेंट की जगह है कि एकदम गंभीरता वाली जगह। इसको लोगों ने मालूम है ऐसा क्यों कर रहे हैं? मनोरंजन करने लगे, उस जगह में सब कुछ करने लगे ताकि पब्लिक बांध के रखो, लोग भाग जाएंगे। आप ये बताइए, कलीसिया में आने वालों को हमें बांध के रखना चाहिए? जिसकी अगर दिल से वो प्रभु से प्रेम नहीं करता है, हम उसके सामने दूसरी चीजें परोस कर उसको रोके कलीसिया में, तो ये तो अनर्थ है। अरे जिसको आना होगा आएगा, जो प्रभु से प्रेम करता होगा, वचन उसको चाहिए होगा, प्रभु में बढ़ना चाहता होगा आएगा, नहीं चाहता होगा नहीं आएगा। उद्धार उसको अगर बॉर्न अगेन हुआ होगा तो आएगा, नहीं बॉर्न अगेन हुआ होगा तो कभी भी ब्रेक कर देगा। कई फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें, आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। यही हम लोगों को पहली सदी की कलीसिया में सीखने को मिलता है कि उनको कलीसिया में जोड़ता कौन था? प्रभु प्रतिदिन। कलीसिया केवल संडे को लगती थी, लेकिन मालूम पहली सदी की कलीसिया प्रतिदिन स्टडी प्रतिदिन होती थी, और इसीलिए हम लोग प्रतिदिन स्टडी करते हैं, लेकिन संडे को हम आराधना करते हैं। स्टडी प्रतिदिन करते हैं,
देखिए यहां पर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये लोग अपने मन से नहीं आते थे, इनको कौन भेजता था। कई बार लोग सोचते हैं ना कि हम आना तो चाहते हैं, आ नहीं पा रहे हैं। ये प्रेरितों के काम उसका अध्याय 4 निकालिए। अध्याय 4 का 32 पद पढ़िए। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। आज है ऐसा? इसको इसीलिए भीड़ कहा जाता है। जो भीड़ है ये अभी मंडली जो है ये कलीसिया नहीं बनी है। जिस दिन सब लोग विश्वास में और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक हो जाएंगे तब कहेंगे कलीसिया। ये सब मंडलियां चल रही हैं, ये सब मंडलियां हैं। अब किसकी कौन सी मंडली है, फिजिकल है, स्पिरिचुअल है, हाँ, और सच्चे मसीह की है कि झूठे मसीह की है, कौन सी शिक्षा है, क्या है, ये इसमें कई चीजें आ जाती हैं। इसलिए हमको ये चीजें वचन से देखनी है कि वचन में क्या बताया गया। पहली सदी की कलीसिया बेस्ट एग्जाम्पल है अगर कलीसिया को आप समझना चाहते हैं। यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। और इसके बाद 33 में लिखा है, 33 पद में, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर जो इस गवाही को सुनने के लिए आते थे उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। क्यों? क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाके प्रेरितों के पांव में रख देते थे। प्रभु ये मेरी ओर से भेंट है। और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। ये कार्य अब नहीं हो सकता। पूछिए क्यों? अगर ये कार्य अब करने लगे तो इतनी बड़ी भीड़ आएगी, इतनी बड़ी भीड़। मालूम काहे के लिए आएंगे? हाँ, ये वाला काम अब ऐसा करना अनर्थ हो जाएगा। ये उसी समय के लिए बिल्कुल फिट था। अब इस काम को रोकने की जरूरत है। मालूम क्यों? क्योंकि अब लोगों को ये मालूम चल गया है कि यहां से मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? यहां पर परमेश्वर ने इस चीज की आज्ञा नहीं दी थी। पहली बात तो ये परमेश्वर की आज्ञा से नहीं हो रहा था। जब लोग लाके प्रेरितों के चरणों में रख देते थे तो प्रेरित करेंगे क्या? प्रेरितों को उन पैसों की जरूरत नहीं रहती। तो प्रेरित लोग, उन्होंने एक कमेटी बना दी थी, वो भी पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों की कमेटी थी। उस कमेटी का काम था कि जो बहुत निम्न लेवल के लोग, गरीब गुरबा लोग आते हैं जिनके पास खाने को नहीं है, उनके लिए भोजन का प्रबंध कर दो इन्हीं पैसों से। और अगर किसी को कोई कुछ आवश्यकता है थोड़े छोटे अमाउंट की तो उनको छोटे छोटे अमाउंट दे दो। ये था कि एक उनको हेल्प मिले ताकि उनको लगे कि वो उनकी दशा में थोड़ा बदलाव आए, वो इस चीज में सीखे, वो सिखाने के लिए था। बहुत सी चीजें सीखने के लिए भी रखी गई थी और एक समय के बाद उसको बंद करना था। जैसे हम लोग देखते हैं इब्रानियों में कि पुराने नियम की जो मूसा के तंबू की विधि थी, उसने कहा कि ये तो यानी सुधार के समय के लिए नियुक्त थी। लोग आज भी उनको कर रहे हैं। जिन चीजों का टाइम ओवर हो गया उस चीज को स्टॉप करना चाहिए था, इसलिए ये ऐसा होता था वहां पे। यहां पर अब ये देखिए कलीसिया क्या चीज है। संगति की बाइबल की जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेलोशिप, संगति की बाइबल की अवधारणा को समझना और उसके अनुसार जीना महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक कलीसिया में ईश्वर के प्रति हृदय की गर्मजोशी और एक दूसरे के प्रति उदारता के बीच एक संबंध था। आपको वहां एक संबंध दिखाई दे रहा है। वो परमेश्वर से भी प्रेम कर रहे थे और उसी के साथ साथ वो लोगों से भी प्रेम कर रहे थे।
कलीसिया के लोगों से। और इसीलिए वो प्रेरितों के चरणों में भेंट रखते थे कि हमारे पास बहुत घर हैं, एक बेचकर हमने दे दिया, ये प्रभु की सेवा में लगा दो। आजकल के लोग हालांकि ऐसा नहीं कर सकते और आजकल करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप परमेश्वर के लिए जो उसने निर्धारित किया है उसी को कवर अप कर ले जाए, वही आपकी बहुत बड़ी जीत होगी। इसलिए ये प्रारंभिक कलीसिया में ईश्वर के प्रति हृदय की गर्मजोशी और एक दूसरे के प्रति उदारता के बीच एक संबंध था। ये संबंध इतने घनिष्ठ थे कि प्रारंभिक मसीही खुद को अलग थलग व्यक्तियों के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि एक दूसरे के सदस्य के रूप में देखते थे। समुदायों में जहां व्यक्ति आध्यात्मिक परिपक्वता तक बढ़े और ईश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने में एक दूसरे के साथ सहयोग किया, इन समुदायों के भीतर उन्हें दुनिया के विनाशकारी प्रभावों से ताकत, समर्थन और सुरक्षा मिली। इस प्रकार वे दुनिया में जाने पर शैतान द्वारा उन पर फेंके जाने वाले किसी भी चीज का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार थे। जब वो समुदाय में रहकर स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो गए और उन्हें लगा कि अब हम अकेले मसीही नहीं हैं, हमारे भी एक हमारा समुदाय तैयार हो गया, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। अब वो किसी से नहीं डरते थे और उनको परमेश्वर की ओर से इतना तेज उनके जीवन में था, उनके चेहरों पे, कि लोग उनको देखते थे। हम आपको दिखाते हैं, देखिए कैसे। मेरे साथ निकालिए फिर वही प्रेरितों के काम। हम लोग साथ साथ टैली करते जा रहे हैं पहली सदी की कलीसिया को, कि उसमें जो लोग थे उनमें क्या ऐसा था जो आज की कलीसिया के लोगों में नहीं है, क्या चीज मिसिंग है। इसी का 5 अध्याय निकालिए, प्रेरितों का 5 अध्याय 12 पद से पढ़िए। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एकचित होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को ये हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। हिम्मत नहीं करते थे कि हम जा खुद चले जाएं। कलीसिया में कोई व्यक्ति कभी भी खुद से आने की हिम्मत नहीं करता है जब तक प्रभु से खींच ना ले। यीशु मसीह ने ये बात बोली थी, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे खींच ना ले। एकदम बहुत सही बात है। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां पर प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए, यानी उसकी परछाई पड़ जाए। देखिए, अंदर आने वाले तो विश्वास करके आए थे, लेकिन बाहर वाले को कितना विश्वास था कि पतरस की परछाई पड़ जाएगी तो चंगाई हो जाएगी। कितना बड़ा विश्वास था। आज कलीसियाओं में आसपास में ये विश्वास दिखाई देता नहीं, क्योंकि प्रेरित जैसे समर्पित और पवित्र आत्मा से परमेश्वर की द्वारा नियुक्त किए गए सेवक नहीं है। इन चीजों को आपको ध्यान देना है कि क्या मिसिंग हो रहा है। रिश्ते की ये गुणवत्ता कई आधुनिक मसीहों के विश्वास से बिल्कुल अलग है, जो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को पक्षपात और हृदय परिवर्तन, प्रार्थना और शास्त्र अध्ययन, व्यक्तिगत धार्मिकता और सुसमाचार प्रचार जैसे व्यक्तिगत चिंताओं तक सीमित कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें मसीह के देह में परिपक्वता तक बढ़ने के लिए बुलाया है। हमें विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान की एकता प्राप्त करने के लिए बुलाया गया है। हर बात में उसमें जो सिर है अर्थात परमेश्वर में बढ़ते हुए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ से जो उसे दिया जाता है एक साथ जुड़कर और एक साथ गुथी हुई है। जब हर एक अंग ठीक से काम करता है तो देह बढ़ती है और प्रेम में बढ़ती है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 13 पद पढ़िए
और फिर 15 और 16, 13, 14, 15, 16 पढ़ दीजिए। ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय। हाँ, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करे। काय में बढ़ना है? प्रेम में। परमेश्वर से प्रेम, आपस में प्रेम। आप देखिए, जब आप परमेश्वर से के प्रति प्रेम में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के प्रति प्रेम में बढ़ने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन के लिए हर समय भूखे रहना, हर समय परमेश्वर के वचन की भूख आपके अंदर है। आप हमसे कहें कि भैया एक दिन की छुट्टी, हम एक दिन गैप करें, भैया नहीं, हमको चाहिए। आप हमको वचन के लिए आप हमारे ऊपर जोर डाल सकते हैं कि हमें चाहिए। जब बच्चे को भूख लगती तो कहता ना हमें चाहिए, हमें भूख लग रही है, पीछा करता है। आपको आत्मिक भूख होनी चाहिए, और आत्मिक भूख किसको होगी? जो परमेश्वर से प्रेम करता होगा। आपका प्रेम जितना ज्यादा होगा उतनी भूख ज्यादा होगी। और अगर आपका प्रेम नहीं होगा, प्रेम कम होगा तो भूख भी कम होगी। नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो भूख भी नहीं होगी वचन की। ये भूख किसको होती है? जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में आने की भूख। जो प्रेम करता है कहता है जल्दी समय हो मैं परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचू, वही उपस्थिति में आने के लिए ललायित रहेगा। प्रेम, परमेश्वर से प्रेम और परमेश्वर के लोग। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, उसकी उपस्थिति में आएंगे, तो वहां पर जो लोग हैं उनसे भी प्रेम। और आप अगर आपस में प्रेम नहीं करते हैं तो मिलकर परमेश्वर से प्रेम कैसे करेंगे? और आपको एक दुखित खबर देते हैं, आप अकेले परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर आपको कभी ग्रहण नहीं करेगा। पूछिए क्यों? स्वार्थी। और परमेश्वर स्वार्थी व्यक्ति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। हम अगर आप लोग, आपके सामने एक गवाही दूं, अगर मैं चाहूं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं परमेश्वर से प्रेम कर रहा हूं, मुझे परमेश्वर के, लेकिन हमें यह मालूम है कि परमेश्वर मुझे कभी ग्रहण नहीं करेगा अगर मैं सब लोगों के साथ प्रेम नहीं करूं। तो मेरी परमेश्वर से प्रेम करने के कारण मेरी मजबूरी है कि सबसे प्रेम करना। और इसलिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें तभी मिलेगा जब हम आपस में प्रेम करेंगे। परमेश्वर सप्लाई करता है ना आपको। परमेश्वर ये नहीं कह रहा आप अपने प्रेम में, परमेश्वरी अगापे का मतलब होता है गॉडली लव, परमेश्वरीय प्रेम। ये निस्वार्थ प्रेम आपके अंदर है नहीं, आपके अंदर सेल्फिश लव है, ह्यूमन लव, जो एक कुछ दायरे हैं उसके। आप अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ऊपर नीचे होगा। एक से कम करेंगे, एक से ज्यादा करेंगे, एक से बहुत ज्यादा करेंगे। पक्षपात वाला प्रेम है। और फिर आप किसी से भी प्रेम करेंगे, उसके पीछे एक स्वार्थ होगा, उस स्वार्थ के अंतर्गत आप उससे प्रेम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर में, कलीसिया में आपको निस्वार्थ प्रेम करना है, चाहे कोई कुछ भी ना दे, आपके कभी किसी काम का ना हो, आपका कभी साथ ना दे, लेकिन वो कलीसिया का अंग है, प्रभु की, मसीह की देह का अंग है।
तो आप परमेश्वर से प्रेम करते तो आपको उससे प्रेम करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूं परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ। मत्ती रचित सुसमाचार आपको अंत में ये चीज सुनने को मिलेगी, तब आपको झटका लगेगा। इससे अच्छा पहले सुन लो, पहले समझ लो, झटका नहीं लगेगा उस दिन। 25 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय, का 31 पद से पढ़िए। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, ये सेकंड कमिंग है यीशु मसीह की, और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो कलीसिया के लोगों को एक दूसरे से अलग करेगा। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, देखिए यहां भेड़ और बकरी जो है ये रूपक है, भेड़ों और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फंसता है। ये सड़क चलते लोगों के साथ नहीं किया गया व्यवहार है, ये कलीसिया में लोगों के साथ किया जाने वाला व्यवहार है। आप सड़क चलते आदमी को घर में अपने कभी शरण नहीं देंगे जिसे आप जानते नहीं। दूसरी बात के बंदी गृह में आप सड़क वालों के लिए, बाहर वालों के लिए थोड़ी ना जेल में जाएंगे उससे मिलने। जेल में आप कलीसिया का कोई व्यक्ति होगा तभी जा सकते, या आपके परिवार का कोई होगा। तो ये नजदीकी आपने कलीसिया के लोगों में अगर वो ऐसी दशा में है और आपने उनके साथ व्यवहार किया, मिलने ही चले गए, तब भी आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। अब समझ में आया? हम लोग मालूम है बाहर के लोगों को, सड़क पे किनारे बैठे लोगों को बांटना पसंद करते हैं, लेकिन कलीसिया में जो लोग हैं, परमेश्वर आपकी गवाही अंदर देखना मांगता है। बाहर तो बाद में जाएगी, जो कुछ आप अंदर करेंगे उसकी चर्चा बाहर होने लगेगी। और यही चीज आप आगे पढ़िए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया है। फिर 41 पद से पढ़ेंगे, तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है।
क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, और मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की। तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। देखिए यहाँ पे अनंत दंड और अनंत जीवन बाद में छटनी की ना, ये कहां से की? कलीसिया से की, खड़ा किया सबको, न्याय होगा। अभी आपके पास कलीसिया में परमेश्वर ने आपको वो परख रहा है, चेक कर रहा है। जब आप यहां आते हैं, आपका एक एक हरकत, आपके प्रवेश करने का तरीका, आपके हृदय का भाव, किस भाव से आप आ रहे हैं, आप परमेश्वर को भेंट किस भाव से दे रहे हैं, और आप परमेश्वर के भवन में खड़े होके क्या बोल रहे हैं, किस भाव से बोल रहे हैं, ये सब नोट किया जा रहा है। और ये चीज याद रखिए कि वो हिसाब करेगा। ये मसीह के साथ एक रिश्ते से शुरू होता है। ये जो फेलोशिप है या कोइनोनिया है, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ एक रिश्ते से शुरू होती है। संगति यीशु मसीह के साथ संबंध से शुरू होती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 6 पद पढ़िए। 14 अध्याय का 6 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी, ये पिता कौन है? गॉड द फादर, परमेश्वर। आज दुनिया में कौन परमेश्वर को जानता है, ये बताइए। यहां यीशु मसीह ने एक बात बोल दी, अगर तुमने मुझे जाना होता तो पिता को जानते। अब बताइए यीशु मसीह को कौन जानता है? कोई नहीं। अब परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, परमेश्वर सब बोल रहे हैं, तो किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? इसीलिए उसने कहा, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हम जिसे जानते हो उसकी करते हैं। यीशु मसीह की बोली में बड़ा दम होता था और आज तक वो दम उसकी बोली में है, और हम लोगों को उसकी बोली से ही तो दम मिलता है जब हम उस पर भरोसा करते हैं। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। यानी जिस समय ये बात बोल रहा था और जिससे ये बात बोल रहा था, उससे कहने लगा, अब तुम उसे जानते हो, परमेश्वर को। अब आगे पढ़िए, इनमें बातचीत शुरू हो गई। फिलिप्पुस कहने लगा, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, वह परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं
जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। और फिर कह रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को, अब देखिए कहां लाके कंक्लूड किया उसने, मुझसे, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब आपके प्रेम की कसौटी क्या है? आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं, ये बात कैसे साबित होगी? जितना आप उसकी आज्ञा मानेंगे। और आप अगर उसने कहा ये चीज ऐसे होनी चाहिए, वचन में आपने सुना, ठीक है, अगले महीने से शुरू करेंगे। ये आज्ञा मानना नहीं है। ओबीडियंस में देरी डिसोबीडियंस है, यानी आज्ञा मानने में देरी अनाज्ञाकारिता मानी जाती है। आज्ञाकारिता कहते किसे? तुरंत मानना। हमेशा जब आप सुने, आपको मालूम नहीं वो बात अलग है, लेकिन जब आप सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, आपको मालूम चल रहा है, तो आप कितनी आज्ञा मान रहे हैं? आप परमेश्वर से उतना ही प्यार करते हैं। आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे तो आप प्यार नहीं करते हैं। ये उससे परमेश्वर के प्रति प्रेम का मानक है। यीशु प्रेरितों से कहते हैं, मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूं, कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता सिवाय मेरे द्वारा। अधिकांश मसीह, यहां तक कि जो इमेच्योर मसीह हैं, वो भी पवित्र शास्त्र के इस अंश से परिचित हैं। कई उदाहरणों में इस अंश ने उन्हें मसीह में अपना विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। यदि तुम पिता को जानना चाहते हो, यीशु कहते हैं, तुम्हें मुझे जानना होगा। लेकिन बहुत कम मसीही इस सच्चाई को समझते हैं कि ये हमें भाइयों और बहनों के साथ हमारे रिश्ते के आधार के बारे में भी बताता है। यीशु के शब्दों ने फिलिप को भ्रमित कर दिया। फिलिप पूछता है, हे प्रभु, हमें पिता दिखा दे और यही हमारे लिए काफी होगा। यीशु जवाब देते हैं, क्या तू मुझे नहीं जानता फिलिप? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। ये पवित्र शास्त्र में सबसे गहन और महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। यीशु और पिता एक है और हमेशा से एक रहे हैं। धर्मशास्त्री कहते हैं कि वे स्वभाव से एक हैं, हालांकि वे दो अलग अलग व्यक्ति हैं। यीशु ने केवल वही शब्द कहे जो पिता ने उसे कहने के लिए कहा था। उसने केवल वही कार्य किए जो पिता ने उसे करने के लिए कहा था। उसने केवल वही कार्य किए जो पिता ने किए थे। पिता उससे बहुत प्रसन्न थे। यीशु ने अपना सार्वजनिक सेवकाई शुरू करने से पहले ही अपने बपतिस्मे के समय आकाश को चीर दिया और कहा, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पुत्र है और मैं इसे बहुत पसंद करता हूं। मैं वास्तव में इसे स्वीकार करता हूं, मैं इससे प्रसन्न हूं। और यीशु ने हमें पिता के साथ इस तरह के रिश्ते में आमंत्रित किया है। इसलिए भाइयों और बहनों के साथ संगति को जानने और अनुभव करने का आधार पुत्र के माध्यम से पिता के साथ रिश्ते में प्रवेश करना है। जब आप कलीसिया में बॉर्न अगेन होके पुत्र के द्वारा पिता के साथ संबंध स्थापित करके आप परमेश्वर की उस कोइनोनिया फेलोशिप में प्रवेश कर जाते। स्पिरिचुअली, फिजिकली तो आप कलीसिया में, स्पिरिचुअली आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव उठाते हैं। शुरुआती यानी आरंभ के मसीहों के लिए भाइयों और बहनों के साथ संगति मसीह और पवित्र आत्मा में परमेश्वर के साथ उनकी संगति का परिणाम और अभिव्यक्ति थी, जो पहली सदी की कलीसिया हम लोग देख रहे थे। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र
जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में, देखिए क्या कह रहा, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। आप कलीसिया में किसकी फेलोशिप करने के लिए आ रहे हैं? किसकी उपस्थिति में आ रहे हैं? राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हैं। तो आपकी कैसे आपकी एंट्री होनी चाहिए, किस भाव से आपको आना चाहिए, किस नियत से आपको बैठना चाहिए, किस उद्देश्य से आप, वचन इंपॉर्टेंट है, प्राथमिकता किसको देनी चाहिए, आपको इन चीजों को बहुत ध्यान से समझना है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका पहला पद, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। क्या आप लोग सब मिलकर एक इसी चीज पे पहुंच गए कि सबका माइंड एक हो गया, सबकी सोच एक हो गई, सबका विश्वास? ये जब तक अलग अलग है, स्टडी का मतलब ही यही है कि सबको इक्वल कर लिया जाए, विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक हो जाए। तो मालूम है, पावर काम करने लगेगी। जब हम एकत्रित होंगे यहां पे बहुत भयानक पावर काम करेगी और एक झटके में लोगों को जैसे वहां पे हो रहा था वैसा ही होने लगेगा। अब आप ये देखिए कि परमेश्वर हम लोगों के बीच में उसी चीज को फिर से शुरू करना मांग रहा है। इसीलिए हम लोग इस चीज में लॉ लगाए हुए हैं। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 3 पद में भी यही बात लिखी, आगे पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना पहला अध्याय, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। तो मसीह में होकर हम पिता तक पहुंच रहे कलीसिया में। अब आपको क्लियर हुआ कि आपकी पहुंच कहां तक हो गई, कलीसिया के लोगों की पहुंच कहां तक है? डायरेक्ट गॉड द फादर तक, थ्रू जीसस क्राइस्ट, इन द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट यानी कलीसिया में मसीह के द्वारा, मसीह की देह के द्वारा हम पिता तक हमारी पहुंच हो गई। और पिता का प्रेम कलीसिया में इसीलिए उंडेला जाता है हमारे दिलों में कि हम उससे प्यार करें, और जितना हम उससे प्यार कर देंगे उतना ही हम आपस में प्रेम करेंगे। वो व्यक्ति झूठा है जो कहता है कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और आपस में प्रेम नहीं रखता, वो झूठा है। निकाल के पढ़ लीजिए मेरे साथ, पहला यूहन्ना पहला अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय निकालिए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 13 पद से पढ़िए। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा मत करना। अभी हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं उनको बुरा लगता है, हम आते तो उनको बुरा लगता है, उन्होंने ऐसा कह दिया, पता नहीं क्यों लोग बुरा मानते, हम कहीं जाए कोई बोला नहीं, यहां आएंगे तो बुरा। अरे संसार तुमसे बैर रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि जिसकी शरण में तुम हो उससे भी बैर रखा था। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह से बैर रखा है। संसार का बैर है, पिता के साथ भी है, पुत्र के साथ भी है। तो जब आप पिता और पुत्र की उपस्थिति में आने वाले मसीही है, मसीह की तरफ आएंगे तो आपसे बैर रखेगा कि नहीं रखेगा? तो चौंकते क्यों हो? यही लिखा हुआ है, भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना, चौंका मत करो, करेगा, ये नॉर्मल है।
ये बोलने वाली चीज नहीं है, इसको समझने वाली चीज है। हमें उन व्यक्तियों को कभी ये बताना नहीं है कि हम कौन हैं। मत बताओ, चुप पे रहो। ढिंडोरा पीटने के लिए कहीं लिखा है कि तुम मसीह पर विश्वास करते हो, ढिंडोरा पीटो जाके? हाँ, हमें अपनी परमेश्वर की धार्मिकता गुप्त है, इसका प्रदर्शन नहीं करना, हमेशा याद रखिएगा। रिलीजन में रिलीजियस लोग प्रदर्शन करते हैं ताकि वो लोगों को दिखाए कि हम भी पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रदर्शन है वहां पर, लेकिन मसीहत में प्रदर्शन नहीं है। अब आप ये बताइए, जो प्रदर्शन करने वाले हैं वो मसीही नहीं है, और जो मसीही हैं वो गुप्त है, वो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन है, अंदरूनी। परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर होती है, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, और हमको किससे करना है ये हमको सोचना है, परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार काम करना है। अब 14 पद पढ़िए। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। देखिए, यहां पर आपको ये पता चल रहा होगा कि परमेश्वर के ये जो अगापे लव है, ये एक ऐसा लव, ये परमेश्वर में, आप जब कलीसिया में आएंगे ना, केवल आपको कलीसिया में ही ये मिलेगा, और ये और कहीं मिलेगा ही नहीं। इसलिए क्योंकि हम लोग बेनेडिक्शन जब लास्ट में देते हैं, अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता युगान युग तुम्हारे साथ हमेशा होती रहे। इस आशीर्वाद के साथ हम विदा होते हैं। इसका मतलब ये कि जितनी बार हम परमेश्वर की कलीसिया में उपस्थिति में आते हैं वचन के लिए, उतनी बार पिता का प्रेम, मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता हमारे हृदय में प्राप्त करते हैं। ये प्राप्त करके हम जाते हैं, और इसलिए यहां पे अब देखिए, इसी के आगे आ जाइए, 4 अध्याय, इसी का 4 अध्याय, पहला यूहन्ना 4 अध्याय, इसका 13 पद से भी पढ़िए, इसी का 4 अध्याय का 13 पद से। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, तो वो झूठा। यहां पे भाई का मतलब ओरिजिनल ग्रीक लैंग्वेज में यहां पे भाई का मतलब जो कोई कलीसिया के किसी व्यक्ति से, कलीसिया के सदस्य से प्रेम ना रखे,
वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता। अब आप देखिए कितना कड़ा पैमाना है। आपको कलीसिया में जितने लोग हैं सबसे प्रेम रखना है, मत कुछ दो, आपस में भाईचारा रखो, प्रेम रखो। आप प्रेम रखते, अगर आप परमेश्वर से, अगर आप ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो परमेश्वर ने ये कंडीशन जमीन पर रखी है कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो आपस में प्रेम करके दिखाओ। चैलेंज है ये। और अब बताइए हमारे लिए कौन सा चैलेंज भारी है? बताइए बताइए। आपस में प्रेम करना कठिन है ना? हम परमेश्वर से तो प्रेम कर सकते हैं। अब आप फिर से इसको पढ़िए यहां पे, जो कोई, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, झूठी गवाही दे रहा, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, वो परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा है नहीं रख सकता प्रेम। अब आप बताइए किसको आप परमेश्वर कह रहे हो, किससे आप परमेश्वर कह के प्रेम रख रहे हैं? जिसको आपने नहीं देखा। तो परमेश्वर ने हमारे सामने एक ऐसी चीज रखी है, ये हम अब परीक्षा कह लीजिए, कोई टेस्ट है आपका, ये आपका वो टेस्ट है। परमेश्वर प्रलोभन तो देता नहीं, शैतान प्रलोभित करता है, परमेश्वर हमको टेस्ट देता है। अब एक बात बताएं आपको, मसीहत में आप कभी भी, आपका स्तर स्पिरिचुअल लाइफ में कभी ग्रो नहीं करेगा अगर आप टेस्ट नहीं पास करते। टेस्ट इंपॉर्टेंट है। स्कूल में बच्चा टेस्ट पास करता है तब आगे बढ़ता है ना? तो परमेश्वर ने हमारे लिए कलीसिया में लोगों के सामने एक बहुत बड़ा टेस्ट रखा है। उसने हमारे दिलों में, परमेश्वर का आत्मा, ये प्रेम का आत्मा मैंने पहले भी बताया था। परमेश्वर ने हमें काहे की आत्मा दी है? पवित्र आत्मा काहे का आत्मा? सत्य का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है और संयम का आत्मा। मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा। और हमने आपको पहले भी बताया था, पहला तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस है कि दूसरा, ये देखना पड़ेगा। हाँ, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 7 पद पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम, परमेश्वर का आत्मा या पवित्र आत्मा काहे का आत्मा है? सामर्थ का आत्मा है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ का आत्मा है। दूसरा क्या है? प्रेम का आत्मा है। और तीसरा क्या है? सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल यानी संयम, आत्मनियंत्रण। पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर सामर्थ है, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, गॉडली लव, निस्वार्थ प्रेम, और आपके अंदर संयम। ये 3 चीजें आत्मा का, ये आत्मा के 3 प्रमुख हिस्से हैं। और इन 3 हिस्सों को ये आपको मैच्योर करते हैं, ये मैच्योरिटी के लिए दी गए। हम आगे जैसे जैसे इस स्टडी में बढ़ेंगे तो कलीसिया मैच्योर होती है तो उसके चिन्ह क्या होते हैं, लोगों, कलीसिया के अंगों में जो लोग हैं कलीसिया के, उनमें क्या चीजें प्रकट होने लगती है स्पिरिचुअली, वो हम देखेंगे। और आपको पता चलेगा कि अच्छा इसे मसीहत कहते हैं। और इसका सबसे बेस जो है वो है गॉडली लव, अगापे लव, परमेश्वरीय प्रेम, मसीह के प्रति प्रतिबद्धता, मसीह की देह के प्रति प्रतिबद्धता है। आप मसीह के प्रति प्रतिबद्ध है, यानी आप उसको समर्पित हैं। ये समर्पण मालूम कैसे आप मसीह को समर्पित हैं? आप कलीसिया को जब समर्पित हो जाएंगे तब आप समझिएगा कि आप मसीह को समर्पित हैं। आपको प्रगट में कहीं पर साबित करके दिखाना पड़ेगा कि आप उसको समर्पित हैं। आप मसीह को समर्पित हैं, मसीह दिखता नहीं, तो मसीह की देह अर्थात कलीसिया को जब आप समर्पित हो जाएंगे तब समझिएगा कि आप मसीह को समर्पित हो गए। कई साल पहले एक नए मसीही के रूप में मैंने सोचा कि ईश्वर के साथ मेरी व्यक्तिगत यात्रा मसीही जीवन का सार है।
मैं बार बार अपनी परिपक्वता का मूल्यांकन करता था। क्या मैं बढ़ रहा हूं प्रभु? मुझे याद है जब मैं पवित्र शास्त्र को याद कर रहा था, अंततः लगभग 1000 पद याद कर लिए। बेटा, मैंने सोचा मैं वास्तव में परिपक्व होना चाहिए, मैं वास्तव में बढ़ रहा हूं। इन सभी पदों को देखो जिन्हें मैंने याद किया है। इस तरह से बाइबल मेमोरी कोर्स ने मुझे प्रेरित किया। क्या आप मसीह में बढ़ना चाहते हैं? उनके वचन को याद करें। लेकिन वास्तव में मैं थोड़ा बढ़ रहा था। मैं अभी भी अपने आपस में, हमारे परिवार में रिश्ते सही नहीं थे। अपनी पत्नी के साथ बच्चों के पर चिल्ला रहा था, हजारों तरीकों से अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहा था। ये गवाही बताई जा रही है। और कलीसिया में भी आ रहे थे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कलीसिया में आ रहे हैं, आपको देखने में अच्छे लग रहे हैं, बाहर वालों को अच्छे लगते हैं। परिवार वाले, अगर परिवार से गवाही ली जाए ना, तो परिवार में वो अच्छे नहीं है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, क्या ये वो प्रेम जो आपको बोला है परमेश्वर? यदि तुम मुझसे, कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, अगर आपस में प्रेम नहीं रखता तो शुरुआत कलीसिया से करें, ताकि आप घर में भी वही व्यवहार करें। जब आप यहाँ पे शुरू करेंगे ना, तो घर में भी वैसे ही करेंगे। आप कोई ट्रेनिंग करते हैं, तो ट्रेनिंग करने के बाद जब घर लौटते हैं तो उसकी प्रैक्टिस घर में करते हैं कि नहीं करते? तो जब आप कलीसिया में इन चीजों को प्राप्त करेंगे, तो घर में इनका व्यवहार करेंगे, तो आपके घर में भी माहौल बढ़िया हो जाएगा ना। और परमेश्वर का अनुग्रह आपके घर में भी होने लगेगा, आपके बच्चों में भी होने लगेगा। इन्हीं सब बातों के आधार पर ये पद लिखा गया, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना तब उद्धार पाएगा जब आप व्यवहार करना शुरू करेंगे। आप कलीसिया में शुरू करेंगे वही व्यवहार, आप ये प्रैक्टिस होने लगेगी। प्रैक्टिस, जो लोग वहां जाते हैं एक्सरसाइज करने, वहां प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं, वहां पर व्यायाम करते हैं, और व्यायाम करते हैं, तो जब वो नहीं जा पाते तो घर में ही व्यायाम कर लेते हैं। करना है आपको, करना आगे। आप जब यहां पर कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति में किसी चीज की शुरुआत करते हैं अपने जीवन में, किसी अच्छे व्यवहार की, तो वो जब आप यहां लगातार करने लगेंगे तो आप उसके आदत पड़ जाएगी, और आदत पड़ जाएगी तो आप घर में भी करेंगे। और जब आप घर में भी करेंगे तो घर से एक अच्छी गवाही निकल कर आएगी। आपके सब बच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में आने लगेंगे। अरे, व्यवहार बदल गया, आपका व्यवहार बदल गया। ये लोगों को चौंकाता है जब आप परिवर्तित होते हैं। मसीह के प्रति प्रतिबद्धता, मसीह की देह के प्रति प्रतिबद्धता है। मसीह के प्रति प्रतिबद्धता, मसीह की देह यानी कलीसिया के प्रति प्रतिबद्धता। आपको समर्पित होना है कलीसिया को। यीशु मसीह कहने लगा, तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो और सोचते हो कि तुम्हें इसमें अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन ये वे हैं जो मेरी गवाही देते हैं, और तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। यीशु मसीह कहां बुला रहा है, और लोग कहां नहीं आना मांगते? छुटकारा कहां मिलेगा? अनंत जीवन के लिए आपको कहां तैयार किया जाएगा? परमेश्वर की महिमा के लिए आपको कहां तैयार किया जाएगा? कलीसिया मामूली जगह नहीं है। हम लोग कल इस विषय में और आगे बढ़ेंगे, और धीरे धीरे हम इस बात को देखेंगे कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और हमें सौभाग्य प्राप्त है कि हम उस स्थान पे आ पा रहे हैं जहां पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा उपस्थित है। थैंक यू लॉर्ड। जीवित सच्चे महान समर्थी परमेश्वर, हमने आपके वचन को सुना, हमने प्रभु इस बात को देखा, यीशु मसीह ने ये कहा है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और उसने कलीसिया बनाई। कलीसिया का आधार चट्टान है, और चट्टान यीशु मसीह है। और कलीसिया की सेवकाई के लिए जिसको नियुक्त किया गया है वो पत्थर, और पत्थर के द्वारा, उस चट्टान पे एक पत्थर है, और वो पत्थर कलीसिया है। प्रभु ने इस कलीसिया की स्थापना की, इसका आधार प्रभु यीशु मसीह है, और उसने इसकी स्थापना इसलिए की है ताकि जो उद्धार पाने वाले लोग हैं उनको पिता से मिलाने के लिए, उन्हें पिता तक पहुंचने के योग्य बनाने के लिए, उन्हें पिता के तक पहुंचने तक अपनी महिमामय रूप में परिवर्तित करके पिता के सामने उपस्थित करने के लिए उसने कलीसिया के लिए
वायदा किया और कलीसिया की शुरुआत की, और वो अभी भी अपना काम वैसे ही कर रहा है जैसे पहली सदी की कलीसिया में कर रहा था। प्रभु अपने कार्य लगातार कर रहा है, लेकिन हम लोगों को ये उसने ऐसा सौभाग्य दिया है कि हमारे बीच में परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति का द्वार खोल दिया कलीसिया के द्वारा, हमारे लिए उद्धार का मार्ग बना दिया कलीसिया के द्वारा, और हमें पिता तक पहुंचने के लिए उसने हमें माध्यम दिया है, वो है कलीसिया, जहां हम आकर उसकी उपस्थिति में पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह से प्राप्त कर सकते हैं और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता प्राप्त कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से। हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक विश्वासी के जीवन में एक बड़ा आश्चर्य कर्म हो कि हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की देह में, उसकी देह का सच्चा अंग बने और परमेश्वर की महिमा का कारण बने, ताकि सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।